आप सभी को नमस्कार। दशहरे की पूर्व संध्या पर आप सभी भाई बहनों का सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल स्वागत एवं अभिनंदन करता है। कल आप सभी लोगों को हमने काफ़ी सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स दी थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि जब विद्यार्थी सहयोग नहीं करते, सहयोगात्मक रवैया के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं, तो मन को बड़ी तकलीफ़ होती है कि हमने इनके लिए अपना समय, अपना धन, अपनी समस्त जिज्ञासाएं सब कुछ झोंक दी और इनके लिए मैंने प्रयास किया, फिर भी ये विद्यार्थी साथ नहीं दे रहे हैं। आप सभी लोगों से बारंबार सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के सार्थक भैया आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करिए, ठीक है ना। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं अपना व्हाट्सएप नंबर, जो विद्यार्थी अक्सर पूछते रहते हैं, इसीलिए मैं बीच बीच में बताता रहता हूं। 830-3272-282 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कॉल ना किया करें, कोशिश ये किया करें कि अगर आपकी कोई समस्या है, ठीक है ना, तो आप उसे मैसेज कर सकते हैं। कुछ विद्यार्थी होते हैं जो कि मतलब जो चीज़ें मैंने वीडियोज़ में बताई रही होती हैं, वो विद्यार्थी उसी चीज़ को मैसेज करते हैं कि भैया ये चीज़ ऐसे हुई क्या। तो जाहिर सी बात है, आप वीडियो सुन लिया करिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ क्या चीज़ें हुई हैं। जैसा कि पूर्वत आप सभी लोगों को मैंने बताया था कि एलटी ग्रेड में आप सभी लोगों को कितने पद मिलने वाले हैं, सेम वही कंडीशन है, ठीक है ना। 10,322 पदों का पूरा ब्यौरा जारी किया गया है और इसमें काफ़ी सारे पद आप सभी लोगों के एलटी ग्रेड के भी हैं और जेएससी लेक्चरर के भी हैं। और ओटीआर की जो समस्याएं बन चुकी हैं ना, सच बता रहे हैं, वो सरदर्द है विद्यार्थियों के लिए, ठीक है ना। अभी तो चलिए ठीक है, आरओ और एपीएस है ना। अब इसके बाद जो कंडीशन बनने वाली है वो बहुत ही बदतर स्थितियां बनने वाली हैं। क्यों? क्योंकि एलटी ग्रेड और जेएससी प्रवक्ता ये दोनों विज्ञापन आप सभी लोगों के जारी होने वाले हैं और इन विज्ञापनों के जारी होने के बाद हमें नहीं लगता है कि लोक सेवा आयोग की वेबसाइट चल पाएगी। उसकी एकमात्र वजह है, वजह आप सभी लोगों को बता दूं, क्योंकि अभी एपीएस और आरओ के तकरीबन 7 से 8 लाख विद्यार्थी उस पर वेबसाइट पे हिट कर रहे हैं फॉर्म भरने के लिए कि हम आवेदन करते हैं। लेकिन जब एलटी और जीआईसी दोनों का विज्ञापन जारी होगा तो उसमें विद्यार्थियों के आवेदन करने की जो संख्या है वो लगभग 22 से 25 लाख के बीच में होगी। तब आप स्थितियां स्वयं समझ सकते हैं कि क्या परिस्थितियां बनने वाली हैं, ठीक है ना। और ये आंकड़ा तब और बढ़ जाएगा जब विद्यार्थियों को उसमें प्रावधिक, टेक्निकल, फाइन, बीएफए आदि के स्टूडेंट को पूरी तरीके से एलिजिबिलिटी मिल जाएगी आर्ट सब्जेक्ट में आवेदन करने का, तब स्थितियां और बदलेंगी, ठीक है ना। इसलिए कह रहा हूँ कि आप सभी लोग, जैसे अर्जुन का एक लक्ष्य नहीं होता है मछली की आंख, उसी तरीके से आप सभी लोग वेबसाइट पे टकटकी लगा करके बैठिए, ठीक है ना। जब भी मौका मिले अपना लैपटॉप वगैरह खोल करके कुट 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 करने लगिए, तभी आपका काम हो पाएगा। और रही बात आपके एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता की, पदों की जानकारी आप सभी लोगों को पहले ही प्रदान की जा चुकी है, ठीक है ना। और जो चीज़ें, हमारा प्रयास यही होता है कि जो बातें हम आपसे करें, जो चीज़ें हम आपको बताएं, वो बातें, वो चीज़ें आप सभी लोगों के लिए 100%, 100% एकदम क्लियर होना चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए। क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इस चैनल के रेपुटेशन से नहीं, बल्कि वो आपके भरोसे और आपके विश्वास से भी जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा मौसम भी चेंज हो रहा है, लेकिन कहते नहीं, जो शेड्यूल है तो शेड्यूल है। सुबह में स्नान करना, सुबह में सारी चीज़ें, पूजा पाठ करना, वो सब कुछ एकदम मेंटेन चलना चाहिए। तो मौसम चेंज हो रहा है, उसके साथ आप सभी लोग भी अपना तालमेल बिठाइए, ठीक है। और कोशिश ये करिए कि आप बीमार ना पड़ें। क्यों? क्योंकि आने वाले 3-4 महीने आप सभी लोगों के बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होने वाले हैं आपके कम्पिटिटिव लाइफ के चलते, ठीक। तो उस कम्पिटिटिव लाइफ का आप सभी लोग भरपूर फ़ायदा उठाइए और एक सीट अपनी सुनिश्चित करने के लिए तन समर्पित, मन समर्पित, जीवन का हर क्षण समर्पित, इस ध्येय वाक्य को लेकर के आगे बढ़िए, सफलता मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों से वीड वर्सेस बीटीसी केस को लेकर के।
बीएड वर्सेस बीटीसी केस में आप देख रहे होंगे कि बिहार में शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग चल रही है और ये बड़े गर्व की बात है कि लगभग 70% से अधिक विद्यालयों में हमारे उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी मतलब भाई बहन वहाँ पे पढ़ाएंगे। बहुत से विद्यार्थी हम इसीलिए उत्तर प्रदेश की भर्तियों पर ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि अधिकतर विद्यार्थी हमारे पास मैसेजेस करते हैं भैया हमको दूसरे राज्यों की भर्तियों से कोई मतलब नहीं है ना, हमको सिर्फ उत्तर प्रदेश की जानकारी चाहिए। देखिए उत्तर प्रदेश में एक ऐसी भी गवर्नमेंट है, ठीक है ना, एक ऐसी भी गवर्नमेंट है जो कि छात्र और शिक्षक रेशियो एकदम टनाटन बताती है, ठीक है ना। ये डीएलएड वाले विद्यार्थियों के लिए भी है और ये बीएड वाले विद्यार्थियों के लिए भी है। और सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी जब बीएड विद्यार्थियों के साथ में मिल करके आंदोलन कर रहे थे तो थोड़ा दबाव ज़्यादा बढ़ रहा था। भले ही आपने अपनी पूरी समितियों को जो है भंग करके एक नई समिति बनाई हो, लेकिन इतना ये चीज़ जान लीजिए कि जब सारी चीज़ें एकदम डिक्लेयर हो जाती हैं कि हमारे पास अभी भाई कोई प्रोग्राम नहीं है कि हम प्राथमिक में शिक्षक भर्ती करें, तो जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी प्राथमिक शिक्षक भर्ती फिलहाल तो अब डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों के लिए नहीं मिलेगी, ठीक है ना। अगर वैकेंसी आती भी है तो 15 से 16 हज़ार पदों की वैकेंसी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, जो कि इस वर्ष तो बिल्कुल नहीं होगी। हाँ, अगले साल के मध्य तक, मान लीजिए कि सितंबर अक्टूबर तक ये प्रक्रिया आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग अगर अपनी तैयारियाँ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें जुटे रहिए और लगातार पढ़ाई करते रहिए। रही बात बीएड वाले विद्यार्थियों को लेकर के कि वो पीआरटी में सम्मिलित होंगे कि नहीं, गारंटीड कह रहा हूँ इस बात को, पब्लिकली हम इस चीज़ को बोल रहे हैं, बीएड के विद्यार्थी पुनः पीआरटी में सम्मिलित होंगे और केंद्र सरकार ही उनको करेगी। क्योंकि हम सभी लोगों का जो विश्वास है, जो भरोसा है, जो हम लोगों को आश्वासन प्राप्त हुआ है वो केवल सर्वोच्च न्यायालय तक ही सीमित नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय में तो बेहतरीन हम लोग विकल्प तलाश ही रहे हैं। उसके साथ साथ मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम लोग पूरी तरीके से इस समय केंद्रीय मंत्रियों को ज्ञापन सौंप रहे हैं, लगातार सांसदों को ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं और जहाँ कहीं भी थोड़ा सा भी गुंजाइश हो सकती है उन तमाम चीज़ों को लेकर के, क्योंकि हम लोगों ने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता से लेकर के सांसदों तक हमने जब पत्र लिखा था उन्होंने स्पष्ट जवाब दे दिया था कि हम इस मुद्दे पर विद्यार्थियों का साथ नहीं दे सकते, ठीक है ना। और सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब रूलिंग पार्टी, ठीक है ना, अपने सांसदगण जो हों वो अगर जो है किसी तरीके की कुरलफाजी करें तो जाहिर सी बात है विद्यार्थियों की समस्याएं और बढ़ जाती हैं। लेकिन हम लोगों ने कई पार्टियों के सांसदों को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा और वहाँ से हम सभी लोगों को पॉजिटिव आश्वासन प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। और इतना पूरा फीडबैक प्राप्त हो चुका है कि केंद्र सरकार आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही पीआरटी की भर्ती में सम्मिलित करेगी, क्योंकि अभी सम्मिलित कर देगी तो आप लोग जो है उधम मचा दोगे कि हमको विज्ञापन चाहिए, ठीक है ना। और ये चीज़ें रहेंगी तो थोड़ा सा भी आप लोगों को रिलैक्स करना होगा। और रही बात जो हमारे भाई बहन काउंसलिंग से बाहर हो रहे हैं, जो हमारे भाई बहन रिजल्ट से बाहर हो रहे हैं, जो हमारे भाई बहनों का परिणाम रोक दिया जा रहा है, इन सभी समस्याओं से निराकरण हेतु ही हम सभी लोग सर्वोच्च न्यायालय में केस किए हुए हैं, याचिका किए हुए हैं, ठीक है ना। उस पर कुछ न कुछ निर्णय हम लोगों को अवश्य प्राप्त हो जाएगा, तो आप लोग चिंतित बिल्कुल ना हो। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। 26 तारीख को होने वाली मॉडिफिकेशन याचिका, इसकी भी सुनवाई आप लोगों की डिले की जाएगी, क्योंकि बीपीएससी को लेकर के और केवीएस को लेकर के याचिका पहले से ही लगाई जा चुकी है और उस याचिका पे अब रुचि इसलिए ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि उस पर 3-4 राज्य सरकारें भी आकर के जुड़ गई हैं, ठीक है ना। अभी 2 तारीख को मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट में डीएड वर्सेस बीएड को लेकर के एक केस की सुनवाई है और इसके संबंध में जो है जानकारी भी प्राप्त हुई है कि अब वहाँ पर सरकार जो है उस पत्र को दिखाने पर विचार कर रही है, मतलब उस पत्र को प्रस्तुत करने पर विचार कर रही है जो कि एनसीटीई से उन्हें प्राप्त हुआ है। तो जो वहाँ के डीएड के विद्यार्थी हैं या बीएड के विद्यार्थी हैं उनको किसी भी प्रकार से टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं कि वो पुरानी भर्तियों के हैं, 2020 के हैं, 19 के हैं, 18 के हैं,
तो वो बाहर कर दिए जाएंगे। ऐसी कोई परिस्थितियां फिलहाल आप लोगों की लाइफ में नहीं बनने वाली हैं, टेंशन मत लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर के। उसके पहले यदि आप सभी लोग हमारे नोट्स आज चाहते हैं तो आप सभी लोग 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमारे नोट्स को बुक कर सकते हैं, ठीक है ना। बेहतरीन मैटर है, आप सभी लोगों की सफलता के लिए वो सुनिश्चित कर देगा आपका पूरा बैकग्राउंड, ठीक है ना। आप लोग 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर से प्राप्त कर सकते हैं। और रही बात हमारे जो यात्रीगढ़ भाई बंधु हैं, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर कोई हमारे साथ जुड़ना चाह रहा है तो बेझिझक पूरे कॉन्फिडेंस साथ हमारे साथ जुड़ सकता है। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों का वेट कर रही है, ठीक है ना। और इस अपॉर्चुनिटी का लाभ आप सभी लोगों को उठाना चाहिए। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी 68 विद्यार्थी जो सेलेक्ट हुए हैं आपके प्रथम वरीयता सूची में 2016 के अभ्यर्थी, और 27 विद्यार्थी जो 2022 के विद्यार्थी सफल हुए हैं 2021-22, ठीक है ना, 21 के। तो उन विद्यार्थियों की फहरिस्त की लिस्ट में आप सभी लोग भी सम्मिलित हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ। 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके आप हमारे साथ आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी SSSC में आप सभी लोगों को एक जानकारी मैंने दी थी कि लेखपाल के पदों पर आप सभी लोगों को एक बड़ी वैकेंसी यूपीटी 2023 के आधार पर देखने के लिए मिलेगा। और AJTA विज्ञापन की भी जानकारी प्राप्त हो गई है, इसको 2023 PET के आधार पर जारी करने की बात सामने आ रही है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो आपको जानकारी मैंने आज के लगभग एक हफ्ते पहले दी थी कि 10,500 से अधिक पदों का आपका विज्ञापन जारी होगा। पदों का ब्यौरा भी प्राप्त हो चुका है, 15,000 से अधिक पद रिक्त हैं, लेकिन विज्ञापन आप सभी लोगों का लगभग 10,500 पदों का होगा, ठीक है ना। और वीडियो की एक नई वैकेंसी आप सभी लोगों का इंतजार कर रही है, लगभग 2,500 पदों का ये विज्ञापन होने चल रहा है, ठीक है। और कनिष्ठ सहायक AJTA में भी पर्याप्त पदों की संख्या होगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यूपी SSSC ने अपने पैटर्न में, मतलब अपने रिजल्ट के पैटर्न में चेंजेस भी किए हैं। चेंजेस ये कि जो पदों का रिजल्ट जारी किया जाएगा उसमें 15% विद्यार्थियों को रिजर्व रखा जाएगा, ठीक है ना। मतलब जो टॉप मेरिट में आएंगे उनकी पहले नियुक्तियां होंगी। और मान लीजिए कि पद कोई रिक्त रह जाता है 6 माह के भीतर, तो उससे वेटिंग लिस्ट से उन विद्यार्थियों को जो है चयनित कर लिया जाएगा। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे उन तमाम समूह गा और घा की तैयारी करने वाले भाई बहनों की, जो कि यूपी SSSC की तैयारियां करते हैं। और यूपी SSSC अब PET आप सभी लोगों का एकदम परफेक्ट एक्यूरेट करा रहा है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग उसको फाइनल टच देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब 4-5 दिन का समय बचा है। तो आप लोग बेहतरीन तैयारियां करेंगे तो जाहिर सी बात है उसका एडवांटेज आप लोगों को मिल जाएगा। रही बात पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से आपके यूपी कांस्टेबल और यूपी SI के विज्ञापन के लिए, उसकी भी सूचना प्राप्त हो चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि दशहरे के बाद होने वाली जो एक महासभा है, जो हाई लेवल की मीटिंग है शासन स्तर की, वो आयोजित होगी और उसमें एज रिलैक्सेशन जैसे हाईटेक मुद्दे का निस्तारण हो जाएगा। क्योंकि हम लोग लगातार CM कार्यालय को प्रेषित कर रहे हैं ज्ञापन, और लगातार हम सभी लोगों का प्रयास यही है कि विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन मिल जाए, और वो चाहे यूपी PSC में हो और या चाहे यूपी SSSC में हो। RO ARO से लेकर के आप सभी लोगों के LT ग्रेड GIC तक, खंड शिक्षा अधिकारी से लेकर के आपके लोअर सबऑर्डिनेट तक विद्यार्थियों के लिए हम लोग एज रिलैक्सेशन का प्रयास कर रहे हैं। और कोई भी विद्यार्थी हम लोगों के साथ नहीं जुड़ता है, ठीक है ना, कि ये एज रिलैक्सेशन के मामले पे जुड़ जाए। आप सभी लोगों की ये निष्क्रियता है, आप सभी लोगों की ये नाकामी है। अगर आप नहीं अपने मुद्दों पर हमारा साथ दे सकते हैं तो जाहिर सी बात है इससे निष्क्रियता ही बढ़ती है, ठीक है ना। जैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मुद्दा था, मैं अकेले लड़ा, किसी विद्यार्थी ने मेरा कोई साथ नहीं दिया, ठीक है ना। तो ये आप सभी लोगों के ज्वलंत मुद्दे होते हैं, ये आप सभी लोगों की समस्याएं होती हैं, लेकिन आप ही साथ नहीं देते हो। तो आप लोगों को जो पदों की जानकारी लेखपाल भर्ती की दी गई थी, जो पदों की जानकारी वीडियो की दी गई थी, वो सारी एकदम सटीक बैठी हैं। आप लोगों को बताया गया था, वो सारी चीज़ें सत्य हुई हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पहले अपना पूरा होमवर्क कंप्लीट करता है। आप लोगों के लिए हम ग्राउंड स्तर पर निकलते हैं, तब ये सारी चीज़ें हो पाती हैं। और रही बात सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई की, सूचना मिल गई है भैया लोग, जो है इसकी सुनवाई आप लोगों को 30 या नवंबर के प्रथम सप्ताह में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। सुनवाई से इनकार नहीं किया है सर्वोच्च न्यायालय ने। अब इस केस पे चूंकि राज्य सरकारें भी अपने आप को मेंशन कर रही हैं, जोड़ रही हैं,
ठीक है ना। तो इसलिए इस केस को जो है अब नए सिरे से सुना जाएगा। तो आप सभी लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दिया करें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। माँ सिद्धिदात्री आप सभी लोगों की सभी कामनाओं की सिद्धि करें। धन्यवाद।